अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबीएन न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। वज़ीर आला तेलंगाना की अंडर 19 क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने पर हिंदुस्तानी टीम को दिली मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर हमारे खिलाड़ियों की ये शानदार कामयाबी पूरे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नौजवान चैंपियंस की गैर मामूली सलाहियतों की सताइश करते हुए कहा कि उनकी ये जीत हिंदुस्तानी क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान खिलाड़ियों ने जिस लगन, महारत और लड़ने के जज्बे का मुजाहरा किया है वो गुज़िश्ता नस्ल के खिलाड़ियों की रिवायत को बरकरार रखने के साथ साथ आज के नौजवानों को बुलंद एतमाद की अक्कासी करता है, जिससे बैनुल अक़वामी सतह पर हिंदुस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। क्या आप वजन बढ़ने से परेशान हैं? क्या डाइटिंग और एक्सरसाइज के बावजूद फर्क नजर नहीं आ रहा? अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो आपके जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, इजाफी चर्बी कम करने में मदद देते हैं और पेट की जिद्दी चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक कुदरती और महफूज प्रोसेस है जो आपके जिस्म के साथ मिलकर काम करता है, बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। आज ही फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। फातिमा शिराजी, क्योंकि वेट लॉस एक मसला नहीं, एक प्रोसेस है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के रुकन MLC डॉक्टर दासुजो श्रवण ने म्यूनसिपल इंतखाबात के दौरान कांग्रेस हुकूमत पर सियासी इंतकाम और गैर जमहूरी तर्ज अमल के संगीन इल्जामात आयद किए हैं। डॉक्टर दासुजो श्रवण ने कहा है कि तेलंगाना में आईनी कदरें मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी हैं और जमहूरी तरीके से होने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात को बरसरे इख्तिदार कांग्रेस पार्टी अपने गुरूर और आमिराना रवैये के साथ चला रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि म्यूनसिपल इंतखाबात इंतहाई जालिमाना और काबिल मजम्मत अंदाज में हो रहे और जमहूरियत का मजाक उड़ाते हुए उन इंतखाबात को महज एक तमाशा बना दिया गया। MLC ने कहा है कि जबकि हुक्मरान जमात खुले आम पैसे तकसीम कर रही, रियासती इलेक्शन कमीशन सब कुछ देखते हुए भी खामोश तमाशाई बना हुआ है। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस तमाशाई बनकर रह गए हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। डॉक्टर दासुजो श्रवण के मुताबिक BRS पार्टी को अवाम की वसी हिमायत मिलने के खौफ से कांग्रेस पार्टी हमलों, धमकियों और दबाव की सियासत पर उतर आई है। उन्होंने मेडचल जिले के आलियाबाद में साबिक वजीर और MLA मल्ला रेड्डी पर होने वाले हमले की सख्त मजम्मत की और कहा कि ये वाकया जमहूरियत पर सीधा हमला है। బాలల హక్కుల పరిరక్షణ వేదిక వారికి మద్దతుగా నిలబడుతున్నటువంటి వెంకటరెడ్డి గారికి హృదయపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను కూడా ఒక లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుండి వచ్చిన వాడిని. మా నాన్నగారు లేరు ఇప్పుడు, దాసోజు కృష్ణమాచారి. He was an ordinary LDC when I was young student. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కోఆపరేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసేవాడు. మేము तेलंगाना हुकूमत के विप आदि श्रीनिवास ने BRS पार्टी और कल्वाकुंटला खानदान पर BC रिजर्वेशन के मामले में संगीन इल्जामात आयद किए। आदि श्रीनिवास ने कहा है कि BRS ने एक ऐसे शख्स को म्यूनसिपल इंतखाबात में काउंसलर का टिकट दिया है जिस पर BC मुखालिफ होने के इल्जामात हैं। उन्होंने बताया कि माधव रेड्डी 3 चंतलापल्ली म्यूनसिपालिटी के तहत केशवापुरम 10वां वार्ड से BRS उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे। आदि श्रीनिवास के मुताबिक माधव रेड्डी ने BC रिजर्वेशन में इजाफा न करने के लिए अदालतों से रुजू करके उन पर अमल दरामद में रुकावट डाली। उन्होंने इल्जाम लगाया कि BC रिजर्वेशन को नाफिज न होने देने में माधव रेड्डी का अहम किरदार रहा। इसके बावजूद BRS क़यादत उन्हें फरोग़ दे रही। विप आदि श्रीनिवास ने मजीद दावा किया कि माधव रेड्डी के पीछे BRS और कल्वाकुंटला खानदान की हिमायत रही और BC रिजर्वेशन के खिलाफ अदालतों में मुकदमा दायर करवाए गए। కోర్టుకు వెళ్ళిన మాధవ్ రెడ్డి వెనుక BRS పార్టీ హస్తం ఉందని ఈరోజు 3 చింతలపల్లిలోని 10వ వార్డు నుంచి పోటీ చేయడానికి ఆయనకు బీఫామ్ ఇచ్చారంటే కల్వకుంట్ల కుటుంబం BRS పార్టీ మాధవ్ రెడ్డి గారి వెనుకొండి కోర్టులో కేసు వేసి ఈ బీసీలకు సంబంధించి రిజర్వేషన్ 42%
केटी रामाराव KTR जदीद तेलंगाना की पहचान। तेलंगाना सियासत में अगर किसी नौजवान लीडर ने जदीद सोच, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस को एक साथ जोड़ा है तो वो नाम है कलवा कुंटला तारक रामाराव, जो अवाम में केटी रामाराव KTR के नाम से मशहूर हैं। केटी रामाराव तेलंगाना के बानी और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव KCR के फर्जंद हैं, मगर उन्होंने अपनी अलग शनाख्त, मेहनत और सलाहियतों के बल पर सियासत में मुकाम हासिल किया। इब्तदाई जिंदगी और खानदानी पस मंजर। केटी रामाराव की पैदाइश 24 जुलाई 1976 को हुई। उनका ताल्लुक एक सियासी व समाजी तौर पर मुतहरिक खानदान से है। वालिद के चंद्रशेखर राव तेलंगाना तहरीक के कायद और रियासत के पहले वजीर आला रहे, जबकि वालिदा शोभा राव एक घरेलू खातून है। तालीमी पस मंजर। केटी रामाराव की तालीम निहायत आला और बैनुल अक़वामी मियार। इब्तदाई तालीम हैदराबाद, ग्रेजुएशन BS बायोटेक्नोलॉजी अमेरिका के मारूफ यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएशन MBA बिजनेस मैनेजमेंट में तखस्सुस। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने कुछ अरसे अमेरिका में मल्टी नेशनल कंपनियों में भी खिदमत अंजाम दी, जिससे उन्हें आलमी सतह की कॉरपोरेट और मैनेजमेंट सोच मिली। सियासत में दाखिला। केटी रामाराव ने अमली सियासत में कदम तेलंगाना तहरीक के दौरान रखा। वो अपने वालिद के साथ रियासती अलहदगी की जद्दोजहद में सरगर्म रहे और नौजवानों को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया। इंतखाबी सियासत। 2014 में पहली बार सरसल्ला असम्बली हल्के से MLA मुंतखब हुए। 2018 में दोबारा भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। सरसल्ला हल्के में तरक्याती कामों की वजह से वो अवाम में बेहद मकबूल हुए। वजारती जिम्मेदारियां। तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद केटी रामाराव को अहम वजारतें सौंपी गई। वजीर बराए बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की MANUD, वजीर बराए IT सनत व कॉमर्स, वजीर बराए टेक्सटाइल। इनके दौर में टी हब, वी वर्क तेलंगाना, इन्वेस्ट तेलंगाना, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट्स जैसे कई तारीखी इक़दाम किए गए, जिनसे हैदराबाद आलमी IT हब के तौर पर उभरा। पार्टी ओहदा भारत राष्ट्र समिति BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट। इस हैसियत से वो पार्टी तंजीम, इंतखाबी, हिकमत अमली और नौजवान क़यादत की तरबियत में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। शख्सियत और अंदाज। केटी रामाराव जदीद टेक्नोलॉजी, फ्रेंडली लीडर, सादा मगर मौसर गुफ्तगू, सोशल मीडिया पर इंतहाई मुतहरिक, नौजवानों में खासी मकबूलियत। उन्हें एक विजनरी लीडर के तौर पर देखा जाता है, जो तेलंगाना को आलमी सतह पर ले जाने का ख्वाब रखते हैं। ज़ाती जिंदगी। अज़दवाजी हैसियत शादीशुदा, अहलिया शलमा राव, बच्चे 2 हैं। केटी रामाराव आज न सिर्फ BRS बल्कि पूरे तेलंगाना की सियासत में एक मजबूत, तालीम याफ्ता और जदीद सोच रखने वाली क़यादत के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी सियासत तरक्की, टेक्नोलॉजी और मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी के गिर्द घूमती है, जो उन्हें नई नस्ल का नुमाइंदा लीडर बनाती है। सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशन्स अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें और आज ही एडमिशन लीजिए। रियासत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने कहा है कि EPTRI को रियासत में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी पर काबू पाने और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ बेदारी को फ़रोग़ देने में कुलीदी रोल अदा करना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को माहौलियाती तब्दीलियों, इंटर्नशिप प्रोग्रामों, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ बेदारी की क्लासेस JNTU और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ बेदारी प्रोग्रामों और इशाअतों पर तहक़ीक़ को मज़ीद मज़बूत करने का मशवरा दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरिएट में मुनक़िद हुआ। मीटिंग की सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन और हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्णा ने की। इंदवली मंडल के तहत जोगीपेट म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस पार्टी की मुहिम जोर पकड़ गई। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा की क़यादत में वार्ड का दौरा किया गया और वोटरों से कांग्रेस पार्टी के काउंसलर उम्मीदवार चिट्टी बाबू की जीत को यकीनी बनाने की अपील की गई। उन्होंने अवाम से बातचीत की और उनकी शिकायत सुनी। घर की जगहों, पीने के पानी, सिलाई मशीनें और अक़लियती फंक्शन हॉल से मुतल्लिक़ मसाइल को हल करने का वादा किया गया। वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने भी बेरोजगार नौजवानों के लिए सनतें कायम करके रोजगार के मौके पैदा करने की कोशिशों
का यकीन दिलाया। इस मुहिम में कांग्रेस के सीनियर कायदीन, अक़लियती कायदीन, ख़वातीन और पार्टी कारकुनों ने हिस्सा लिया। जुक्कल के एमएलए तुट्टा लक्ष्मी कांताराव ने बिचकुंडा म्यूनसिपालिटी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मुनक्किदा अक़लियती कायदीन के इजलास में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के क़याम के बाद से ही वो अक़लियती बरादरियों के हुकूक़, तरक्की और बहबूद के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से अक़लियती तबकों के लिए तालीम, रोजगार, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और दीगर शोबों में नाफिज की गई स्कीमों को मुल्क भर में मकबूलियत मिल रही है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी ने जारी बिचकुंडा म्यूनसिपालिटी इंतखाबात में अक़लियती बरादरियों को मुनासिब नुमाइंदगी फराहम करने के इरादे से टिकट अलॉट किए। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अक़लियतों के तईं दिखाए गए एतमाद और एहतराम का सबूत। एमएलए ने तमाम अक़लियती कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि वो मुत्तहिद हो जाएं और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से जिताने को यकीनी बनाएं। तेलंगाना की ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA ने नशा आवर और आदत डालने वाली अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाइयां अंजाम दी। पहला मामला महबूबाबाद जिले के मारीपेड्डा गांव में वाक़े श्री लक्ष्मी गणपति मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स पर छापामार कार्रवाई की गई। ड्रग कंट्रोल हुकाम के मुताबिक मेडिकल शॉप के मालिक उपेंद्र मालवत नशे के आदी अफराद को गैर कानूनी तौर पर टर्माडोल इंजेक्शन और रिटर्माडोल टैबलेट्स और अल्प्राजोलाम टैबलेट्स फरोख्त कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान आदत डालने वाली अद्वियात से मुताल्लिक रिकॉर्ड्स को जब्त कर लिया गया, जबकि मजीद जांच जारी है। दूसरा मामला एक अलहदा कार्रवाई में भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के पालवंचा इलाके में वाक़े श्री लक्ष्मी श्रीनिवास मेडिकल एंड जनरल स्टोर में अद्वियात के लेबल्स में छेड़छाड़ का इंकशाफ हुआ। हुकाम ने बताया कि इदारों को फराहम की जाने वाली अद्वियात के स्टॉक पर लेबल्स में तब्दीली की गई थी, जिसके बाद तमाम मुश्तबा स्टॉक को जब्त कर लिया गया। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने वाज़ेह किया है कि नशावर अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त और अद्वियात में छेड़छाड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। बीजों का इख्तियार कॉरपोरेट कंपनियों के बजाय दोबारा किसानों के हाथ में आना चाहिए। इन बातों का इजहार कोदंडा रेड्डी ने किया। तेलंगाना के अर्थ सेंटर में तेलंगाना के दूसरे सालाना बीज मेले के दूसरे दिन की सरगर्मियां जारी हैं। काउंसिल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन और भारत बीज स्वराज ने मंच के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा इस रोज़ा तकरीब का बुनियादी मकसद रिवायती बीजों के निज़ाम को बहाल करना है। मेले के पहले दिन रियासती किसान कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कसीरुल कौमी कंपनियां बीजों के कारोबार से अरबों रुपए कमाकर हुकूमतों पर असर अंदाज हो रही हैं। उन्होंने जहरीली जड़ी बूटी मार अद्वियात के खिलाफ इंतबाह देते हुए जोर दिया कि बीजों का इख्तियार कॉरपोरेट कंपनियों के बजाय दोबारा किसानों के हाथ में आना चाहिए। संगारेड्डी एडिशनल कलेक्टर पांडू ने मशवरा दिया है कि प्रेजाइडिंग और असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसरान को बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में इस महीने की 11 तारीख को शुरू की जाने वाली पोलिंग के अमल की मुकम्मल समझ होनी चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि किसी भी किस्म के शुकूक को पहले ही दूर कर लिया जाए। संगारेड्डी के गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में प्रेजाइडिंग और असिस्टेंट प्रेजाइडिंग अफसरान के लिए पोलिंग मैनेजमेंट ड्यूटी से मुताल्लिक़ तरबियती क्लासों के दूसरे मरहले का इनेकाद मास्टर ट्रेनर के जरिए किया गया। तरबियती क्लासों के अपने दौरे के दौरान एडिशनल कलेक्टर पांडू ने POs और APOs को अहम हिदायत भी दी है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।